कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखकर मन से विषयों का चिंतन करता है, इंद्रियार्थान इंद्रियों के अर्थों का मन से चिंतन करता है, उसको क्या कहा जाता है? मिथ्याचारः स उच्यते। वह मिथ्याचार है। मिथ्याचार का मतलब मृषाचार, मृषाचार मतलब पापाचार, झूठा है। तो हम इंद्रिय से तो चुपचाप बैठ जाएं, मगर मन से उसी का चिंतन करते रहें तो ये मिथ्याचार है, ढोंग है। मन से बैठ गए कि हम बिल्कुल भी पैसा नहीं छूते हैं, सबसे कह रहे और मन में यही नोट देख रहे हैं कौन सी बड़ी बड़ी नोटें आ रही हैं, कहाँ आ रही हैं, गलत हो जाएगा, मिथ्याचार। तो इंद्रियों से तो आप विरक्त हो गए दिखाने के लिए, मगर मन में उसी का चिंतन बार बार कर रहे हैं, तो फिर ये मिथ्याचार कहलाता है। और मिथ्याचार जो है इसी को पापाचार कहते हैं। मिथ्याचार होता है ना, कई लोग कहते हैं हम तो उपवास कर रहे हैं और चुपके से खा लेते हैं, किसी को पता ना चले। ऐसे निर्जला कर रहे हैं और पता ना चले और चुपके से अपने जल पी लिया, ऐसे नहीं होता है। लोगों की दृष्टि में तो आपका आचार ठीक हो गया, मगर वास्तविक ये धर्म नहीं है, इससे और पाप लगेगा। एक बार क्या हुआ, एक मुसलमान कहता था कि मैं ऐसा काम करता हूँ कि खुदा भी मुझे नहीं पकड़ सकता। रोजा के टाइम, रोजा होता है ना, उनमें उपवास रखते हैं कोई बिना जल का। मैं ऐसा काम करता हूँ खुदा भी मुझे नहीं पकड़ सकता। तो लोगों ने पूछा क्या काम करते हो? हम करते हैं, खुदा भी नहीं पकड़ सकता, तुम लोगों को क्या बात है? तो वो क्या करता था, वो जो डुबकी लगानी होती है पानी में, तो उसमें डुबकी लगाता था, वहीं पानी पी लेता था, नहीं अंदर घुस के। तो बाहर आके हम तो बिल्कुल निर्जल है, रोजा रखे हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, डुबकी लगा के डुबकी लगा के बंदा पानी पी के बाहर आ गया और बाहर बैठे थे सबके सामने, हम तो पानी नहीं पी रहे सुबह। और लोगों से कहता कि मैं ऐसा काम करता कि खुदा भी नहीं पकड़ सकता। एक दिन क्या हुआ, जैसे तालाब में डुबकी लगाई तो मछली फंस गई। अब मछली फंसी, अब वो ना अंदर जाए ना बाहर निकले, गले में अटक गई। अब वो बाहर निकला, खुदा ने पकड़ लिया, खुदा ने पकड़ लिया, खुदा ने पकड़ लिया, चिल्लाने लगा कि अभी तक नहीं पकड़। लोगों ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा, उसकी मछली जैसे जैसे निकाली, चिल्लाने लगा खुदा ने पकड़ लिया, खुदा ने पकड़ लिया। तो ये मिथ्याचार है। जो भी काम हमें करना है वो ईमानदारी से करना चाहिए। नाम कहीं और काम किसी का नहीं चलता है। उड़िया बाबा थे, उनके साथ में पंडित जी रहते थे। तो जब वृंदावन में जब कथा होती थी, राधा कृष्ण की प्रेम की कथा जब होती थी, तो जब भी राधा जी का नाम आता था तो वो पंडित जी जो है बड़े विकल हो जाते थे, हाय राधे कर करके सर पटकने लगते थे जोर जोर से, हाय राधे कर कर। तो लोग समझते थे कि बड़ा भारी राधा जी का भक्त है, देखो राधे का नाम आते ही कैसा कितना विवल हो जाता है। होते ना भक्त, जो भक्त होते हैं भगवान का नाम आता है तो उनको सुनकर उनके मन में प्रेम अपने आप आ जाता है। राम भक्तों को राम का नाम सुन के आनंद आ जाता है, कृष्ण भक्तों को कृष्ण, राधा का नाम आने पर जो राधा भक्त है उनको राधे राधे, उनको आनंद आता है। तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो वो जो कथा जब चलती थी तो राधे का नाम आते ही वो सिर पटकने लगते थे। सब लोगों में ये ख्याति होगी कि राधे के बड़े भक्त हैं, राधा जी के बड़े भक्त हैं। फिर एक दिन किसी ने पूछा कि आप तो राधे जी के बड़े भक्त हैं, तो आप इस सर क्यों पटकने लगते हैं? तो जब पता करवाया किसी से, उन्होंने बताया कि ऐसा है, उनके जो खास मित्र थे उनसे पता करवाया कि भाई राधे का नाम आने पर सर क्यों पटकने लगते हैं। तो ये पता चला कि उनकी श्रीमती जी का नाम राधे था, उनका स्वर्गवास हो चुका था,
जब राधा जी का नाम आता तो उनको अपनी पत्नी की याद आ जाती थी, तो उसके विरह में सर पटकते थे, हाय राधा हाय राधा। मिथ्याचार उच्यते।